इस पद पर, इस कुर्सी पर आप जो आज बैठे हो, क्या पहली प्रतिक्रिया है? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचार जो है उसकी जीत है। हमारे गुरु जो धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने जो कुछ आदर्श जताया है उसकी भी जीत है। और इसमें जो मेरे साथ 50 विधायक जो है, जो मेरे साथ रहे एकजुट होकर, ये उनकी भी जीत है। लोग अपोजिशन से रूलिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन हम लोग और हमारे साथी सत्ता में से बाहर हो गए, क्योंकि एक आइडियोलॉजी, एक बाला साहेब ठाकरे जी का हिंदुत्व और एक विचारधारा और इस राज्य का विकास, मेरे जो साथी एमएलए है, विधायक है, उनके चुनाव क्षेत्र का विकास, ये अहम मुद्दे जो है ये लेकर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राज्य का विकास करने आप इस पद पर अब बैठे हुए हैं, आपने कमान संभाली है, लेकिन साथ में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी होंगे। कभी लगा नहीं था कि वो डिप्टी सीएम बनकर आपके साथ काम करेंगे? क्या आपको कभी इसका अंदेशा था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे और मैं मंत्रिमंडल से बाहर रहकर उनको, सरकार को सपोर्ट करूंगा। लेकिन हमारी सबकी मंशा थी कि वो हमारे साथ रहे, मंत्रिमंडल में शामिल होकर इस राज्य के प्रगति को आगे बढ़ाए, एक मजबूत सरकार इस राज्य को मिले। लगभग उनके वरिष्ठ जो पार्टी के प्रमुख लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के, उनका आदेश आया और देवेंद्र जी डीसीएम बन गए। आपको इस बारे में कब पता चला? जब मैं उनके सागर निवास स्थान पर था, तभी उनको मैसेज आया उनके पार्टी के वरिष्ठों का, और उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद पर बिठाया है, उनका आदेश मुझे अंतिम है, उनका पालन करना आदेश का ये मेरा कर्तव्य है। कहीं ना कहीं आज उद्धव जी भी मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर यही साकार करना था तो बीजेपी ने इससे पहले हमारे साथ हमारी बातें मान ली होती तो और राजी खुशी बहुत अच्छी तरीके से ये हो सकती थी, लेकिन ये नहीं हुआ। हम लोगों ने कौन सा दूसरा रास्ता अपनाया है? हम लोगों ने वही रास्ता अपनाया है जो पहले शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति थी, अलायंस था। हम लोग चुनाव लड़े अलायंस में, और आज हमारा जो शिवसेना गठ है, जो 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा लोग हमारे साथ है, विधिमंडल में लेजिस्लेटिव पार्टी शिवसेना है, और निश्चित रूप से हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक मजबूत सरकार यहाँ पर बना रहे। हम लोगों ने ऐसा कोई भी दूसरा गलत कदम नहीं उठाया है। लेकिन उद्धव जी तो कह रहे हैं कि शिवसेना का मुख्यमंत्री नहीं है, शिवसेना हमारी पार्टी है। अभी मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, योग्य समय पर जरूर कहूंगा। लेकिन क्या लगता है आपको कि सारी बाधाएं दूर हो गई है, शिवसेना बनकर आप इस सरकार में शामिल हुए हैं और ये सरकार ऐसे ही आगे चलेगी अगले 2.5 साल तक? बिल्कुल चलेगी, क्योंकि हमारे पास 50 विधायक है और भारतीय जनता पक्ष के पास लगभग 115 से 120 है। ये थम्पिंग मेजोरिटी वाला सरकार जो 170 के ऊपर है और जिसके पास मेजोरिटी होती है, वो सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करता है। एक मजबूत सरकार इस राज्य को मिला है, जो आम जनता के दिल का सरकार है, उनके मन का सरकार है, नेचुरल अलायंस है। हम बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे, डेवलपमेंट के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे। इस राज्य में जितने भी प्रोजेक्ट है
वो प्रोजेक्ट को हम लोग निर्धारित समय पर पूरा करना चाहते हैं और इस राज्य के हर एक घटक जो है उसको हम लोग न्याय देने वाले, उसकी ये कोशिश हमारी सरकार की है। आपने एनसीपी और कांग्रेस पर कई सारे आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि ये सरकार जो बनी है ये ईडी की सरकार है, यानी एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। इसके ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन हमारे जो विधायक है, जो 50 विधायक एक अलग भूमिका स्वीकारते हैं, अलग एजेंडा स्वीकारते हैं और सत्ता में से बाहर हो जाते हैं। लोग सत्ता छोड़ते नहीं, लेकिन हम लोगों ने सत्ता छोड़कर बाहर गए, सत्ता के बाहर चले गए। इसका कारण क्या है? इसका सभी लोगों ने आत्म परीक्षण करना चाहिए। जो 2.5 साल में उनको जो अनुभव आया है, वो ये अनुभव जो आया है, विधायक जो लोग हैं उनको एक्सपीरियंस आया है और इसीलिए उन्होंने एक अलग रास्ता जो है, एक अलग रास्ता ढूंढा है उन्होंने। और निश्चित रूप से हर एक के चुनाव क्षेत्र में कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, डेवलपमेंट के काम होते हैं, वही चाहता है, वही उनकी मांग थी, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। सरकार में होने के बावजूद उनको ये नहीं संभव था करना, इसलिए वो हम लोग साथ हो गए और अभी हम सरकार बन गया है और निश्चित रूप से ये मजबूत सरकार इस राज्य की जनता को न्याय देगा। एक आरोप का तो उत्तर आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, अच्छी तरह आप उसको जवाब दे सकते हैं। आरोप ये हो रहा है कि धनशक्ति का उपयोग कर बीजेपी ने ये सरकार बनाई है। यह आरोप उन विधायकों पर है जिन्होंने आपका समर्थन दिया है। देखिए, ये सब फिजूल की बातें हैं, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये जो विधायक है 3-3, 4-4 लाख लोगों में से चुनाव जीते हुए है। ये विधायक अपनी अपनी जगह पर बहुत मजबूत है, दबंग है। उनकी एक वहां पर चुनाव क्षेत्र में उनका एक स्थान है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, हमारी कोशिश थी लगातार कि इसमें से कुछ रास्ता निकले। जो अन्याय हो रहा था उनके ऊपर, चुनाव क्षेत्र में उनको फंड्स नहीं मिल रहे थे, उनके खिलाफ हमारे महाविकास आघाड़ी के सरकार के कुछ लोग काम कर रहे थे। आगे 2.5 साल के बाद चुनाव जीतना असंभव हुआ था उनको और हम लोगों ने बार बार कोशिश की कि इसमें से कोई रास्ता निकले, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोगों को उसमें कामयाबी नहीं मिली और इसीलिए ये रास्ता लोगों ने चुन लिया है। ये बहुत मजबूती से एकजुट होकर हमारे साथ रहे। कई कोशिशें उन्होंने की सामने से, कोर्ट का मामला, कानूनी पेचीदा, आज भी कोर्ट की कोशिश की सुबह। हमारे पास मेजॉरिटी है, डेमोक्रेसी में नंबर्स और मेजॉरिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, कानून है, इसके आगे इसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है और हम लोग ये सब रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन ये सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमारी जीत निश्चित है। अब क्योंकि शिंदे शाही की सरकार बनी है, सरकार की प्राथमिकता क्या होगी, क्या क्या काम, एजेंडा आपके आंखों के सामने? शाही की सरकार नहीं है, ये आम जनता की सरकार है। यही मैं कहूंगा, जो जनता को चाहिए वही हम देंगे। ये हमारा एजेंडा है, डेवलपमेंट, इस राज्य के सर्व विभाग का विकास, यही हमारा एजेंडा है। किसानों को न्याय देना। आज स्वर्गीय वसंतराव नाइक जी की जयंती है, कृषि दिन कहते हैं आज के दिन को, और इस दिन में आपको मैं यही कहूंगा, किसानों को उनके लिए योजनाएं दो, उनको मजबूत करो, उनके खुद के पैर पे खड़ा करो और यहाँ पर किसान आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र बन जाए, यही हमारी कोशिश रहेगी। क्या आगे भी उद्धव ठाकरे जी को साथ में लाने की, रिकंसिलिएशन करने की कोशिशें जारी रहेगी? अभी तो हम लोग जो हमारी सरकार है, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की हम लोग बना रहे, एक मजबूत सरकार राज्य को देंगे। फिर आगे जैसे जैसे होता है देखते जाइए और आगे के जो भी निर्णय हैं, हमारे 50 विधायक जो हैं उनसे बातचीत करके ही
अगला हर कदम हम लोग उठाएंगे। शिवसेना पार्टी के संविधान के हिसाब से शिवसेना पक्ष प्रमुख अभी उद्धव ठाकरे है, क्या एकनाथ शिंदे शिवसेना पक्ष प्रमुख बनने की कोशिश करेंगे? ऐसी हमारी कोई कोशिश नहीं है, इतना ही मैं इस वक्त कहूंगा। धन्यवाद। तो ये थे एकनाथ संभाजी शिंदे, राज्य के मुख्यमंत्री, और बेबाक तरीके से सभी सवालों के जवाब देते हुए एक्सक्लूसिव आज तक से बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।